अस्सलाम वालेकुम, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ आलू गोश्त की। तो चलें तैयारी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैंने 2 पाउंड गोट मीट ली है, 3 आलू जिनके टुकड़े कर लिए, 4 टुकड़े बना लिए और उसको मैंने ठंडे पानी में भिगो के रख दिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उसको स्लाइसिस में काट लिए। 1 होल गार्लिक, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया। गरम मसाले में कुछ इस तरह है कि मैंने 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, सिनेमन के टुकड़े लिए 3-4, दालचीनी के टुकड़े 3-4 लिए, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। एक पॉट लिया मैंने जिसमें मैंने आलू गोश्त बनाना है। इसमें मैंने 3-4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें जो साबुत मसाले थे, जिसमें बड़ी इलायचियाँ, 2 काली मिर्चें और दालचीनी थी, इसको डाल देना। और इसको 1 मिनट के करीब हल्का सा भूनेंगे। अब इसमें मटन डाल देना है। मटन डाल के इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। गोश्त को जो है मैंने 2-3 मिनट तक भूना है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। साबुत मसालों में भूनने से ये हुआ है कि ज़रा मसालों की खुशबू गोश्त में अच्छी तरह से रच गई है। अब इसमें जो प्याज काट के रखा था, प्याज और लहसुन दोनों चीज़ें डाल देंगे। पाउडर मसाले सब ऐड कर देंगे। गरम मसाला। और अब इस स्टेज पे इसमें 3 कप के करीब पानी डाल दूंगी। तीन कप पानी डाल दिए इसमें। अब स्टोव जो है वो मीडियम टू लो पे कर देना और इसको कवर करके 40 मिनट्स तक इसको पकने देना है, ताकि जब तक गोश्त गल जाए। 1 घंटा हो गया इस गोश्त को पकते हुए। इसको मैंने 1 आवर के लिए पकाया है। अब खोल के देखते हैं। अच्छे से गल गया गोश्त। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो ये 20 मिनट में बन जाता है, लेकिन हम पॉट में बना रहे हैं तो इसमें टाइम लगता है गोश्त को गलने में। 1 घंटा तो तकरीबन लगता ही है। इसमें बस थोड़ा सा पानी है। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालकर इसको भूनना है। स्टोव जो है वो मीडियम टू हाई पे रख देंगे। अब इसको मैंने टमाटर डाल के भूना है जब तक कि इसका ऑयल अलग से नज़र नहीं आने लग गया। वो देखिए ऑयल अब अलग से नज़र आ रहा है। तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। और जो हमने शुरू में प्याज और लहसुन डाले थे, देखें बिल्कुल अंदर घुल गए हैं। पता भी नहीं चल रहा कि इसमें वो चीज़ें डाली थी हमने। अब इस स्टेज पर इसमें जो आलू मैंने काट कर भिगो कर रखे थे वो डाल देने हैं। आलूओं का पानी मैंने गिरा दिया और आलू मैं इसमें डाल दूंगी। इसको मिक्स करना है।
अब इसमें पानी डालना है। इसमें 2.5 कप के करीब पानी डाला है मैंने। आलू डालकर अब स्टोव जो है वो मीडियम टू हाई पे कर दें और इसको कवर करके रख दें। अब 5-6 मिनट बाद कवर उठाकर देखें। आलू तकरीबन गलने वाले हैं और अगर पानी आपको लगे कि ज़्यादा है तो स्टोव हाई कर दें और कवर उतार दें। आलू जब आप देखें कि अच्छे से गल गए हैं तो इसमें कटा हुआ धनिया डाल दें। मिक्स करें। अब ये हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप देख लें आपको कितना शोरबा चाहिए। अगर इतना चाहिए तो बस अब आप इसको उतार लें और अगर आपको और गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़ी देर हाई फ्लेम पे इसको रख सकती हैं 1-2 मिनट के करीब। हमारा बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं, पार्टीज़ में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।